13 का आंसर चेंज करो, डी है। नेक्स्ट देखो 20 तक कोई और? 18 से पहले कोई? 14। 14 बताओ भी कोई। कौन सा आएगा? कीटोन विद ग्रेगना रीजन कौन सा देगा? बी लिखो। CH3 CN का रिएक्शन करके देखो ग्रेगना रीजन से। CH3 CN ग्रेगना रीजन, कार्बन पे क्या ऐड होता है? ये डबल बॉन्ड आता है, यहाँ आर आता है, यहाँ आता है MgBr, फिर दो वाटर से दो OH और दो H। चेक करो क्या बनता था? कीटोन। 18 में सी आएगा क्योंकि सी पे पॉजिटिव बन जाता है और ओ पे क्या बन जाता है? नेगेटिव। रेजोनेंस हो जाता है। इस वजह से लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होने की वजह से पहले अटैक कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक ही क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं कहते? क्योंकि कार्बन पॉजिटिव लेस स्टेबल है, वो नेगेटिव फिर भी ज्यादा स्टेबल है, तो लेस स्टेबल कार्बन की वजह से है। एक गलत कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस तो और भी बहुत जगह होता है, तो वहां ये नहीं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हो, जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बाद में होता है बेटा, जब कोई अटैक करता है उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक होता है। इलेक्ट्रोमेरिक हो जाए उसके बाद अटैक हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन अटैक ऑफ अटैकिंग रीजन। जब तक अटैकिंग रीजन अटैक ही नहीं कर रहा तो आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो फिर रेजोनेंस आएगा ये वाला, थर्ड पार्ट आएगा। 25 तक चेक करो। 20 है, 21 भी कर रहे हैं। 20 में क्या बताया था कि कभी ऐसे आ जाए भी ये रिएक्शन करता ही नहीं, तो क्या देखते थे हम? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखो किसमें सबसे ज्यादा बड़े ग्रुप लगे हैं? बी आ जाएगा। एक तरफ एसिडो मिथाइल, एक तरफ बेंजीन। जितने बड़े ग्रुप उतनी रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो। तो एक ऐसे क्वेश्चन लिखवाया आपको कि कभी ऐसे पूछे भी होती ही नहीं रिएक्शन, तो बस स्टेरिक हिंड्रेंस, जितने बड़े ग्रुप वो आंसर दे। 21 में वेस्ट वाटर के साथ रिएक्शन होती नहीं क्योंकि उल्टा दोबारा से एक ही कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है OH लगा देंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो ये होता नहीं रिएक्शन, बैकवर्ड ज्यादा आ जाता है। रीजन दो OH क्या है? अनस्टेबल, तो इसलिए यील्ड नहीं आती। लेकिन अगर मैं किसी तरह इन्हें स्टेबल कर दूं तो एक जगह क्लोरल हाइड्रेट बनता है जिसमें H बॉन्ड की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसे कहते हैं क्लोरल हाइड्रेट। अगर यहाँ CCl3 लगा हो, COH, इसे कहते हैं क्लोरल। ये हाइड्रेट बना लेता है क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर क्या बन जाते हैं? H बॉन्ड, जिसकी वजह से एक ही कार्बन पे दो OH क्या हो जाएंगे? स्टेबल। अगर एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल हो जाएंगे तो वाटर नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो हम कह देंगे भी ये स्टेबिलिटी ज्यादा है और होएगी। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, आगे तक कोई 35 तक, 31, 31 एंड 31 एंड 31 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका फास्ट है? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में R लगा और बेंजीन लगा है, किसका फास्ट है? R का। R भी हटा के H लगा दे तो सबसे फास्ट है, क्योंकि जितना ज्यादा डोनेटिंग उतनी रेट स्लो होती जाएगी। तो चेक करो, H वाला सबसे ज्यादा, ए ही नहीं आ गया, फिर R लग गया, फिर AR लग गया। तीनों एल्डिहाइड है, उससे पीछे कीटोन है। जितने बड़े ग्रुप होते जाएंगे प्लस R आता जाएगा, उतनी रिएक्शन क्या होती जाएगी? स्लो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG
इनवर्सली टू ईडी, डोनेटिंग आने से कम होगा, ठीक है। इसमें 30th, एक ये 30th रिएक्शन हमारा रह गया शायद, लिख लो। हमने गेटरमैन कोच पढ़ लिया था, कोई बताओ गेटरमैन कोच क्या था? CO प्लस HCl। वैसे एक रिएक्शन गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस भी है, इसे लिख लो, दिस इज गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। जैसे गेटरमैन कोच में CO प्लस HCl HCOCl बना के किया था, HCN के ऊपर अगर आप HCl ऐड करते हो तो ऐसे ऐड होगा, C पे आता है Cl नेगेटिव, N पे आता है H पॉजिटिव। चेक करो, N नेगेटिव था, N नेगेटिव पे क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव। C पॉजिटिव है, C पे आता है R नेगेटिव, अभी पढ़ा हमने, तो C पे क्या आएगा? नेगेटिव वाला हिस्सा, तो HCl ऐड हो गया। अब चेक करना, अगर इसमें AlCl3 डाल दिया जाए तो Cl निकाल के कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या ये कार्बन पॉजिटिव बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? तो ये बेंजीन पे अटैक कर देता है, H निकाल के क्या लग जाता है बेंजीन पे? यहाँ आ गया CH, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड NH। आगे तुम देखो क्या होगा। HCl पानी भी डाला हुआ है ना, C और N में क्या खास बात है? जितने बॉन्ड उतने वाटर। चेक करो, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करवा दें, अंडरस्टूड कर लेते हैं, जैसे स्टीफन रिडक्शन में किया था, अंडरस्टूड हो जाती है, HCl वाटर, अंडरस्टूड है। तो कितने OH आएंगे? दो। दो OH में से क्या निकलेगा? वाटर। क्या बन जाएगा? CH। कर लोगे? और कोई 35 तक चेक करो, तो इसका नेम लिख लो, एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये वाली कौन सी रिएक्शन है? एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें बस फिनोल ले लिया, वो तो OH लगा ही हुआ है ना। हमें तो बेंजीन की रिएक्शन करवाई है मेन तो। 35 तक बताना कौन सा है? 32, 22 सेम ही है बेटा, CCl3 वाला। 22 ये वाला जो बनाया हुआ है, ये वाला D है मेरे ख्याल में, देख, CH, दो OH है ना, इसको D लिख ले। 32 मोस्ट एक्टिव किसी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आ जाए, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सोचना आपने, EWG ज्यादा, EDG कम। चाहे वो HCN कह दे, चाहे वो NaSCO3 कह दे, चाहे अल्कोहल एसिडल, कोई भी रिएक्शन जितनी हमने पढ़ी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेम ही रूल है। चेक करो, इसमें EWG लगा हुआ है ज्यादा, नाइट्रो वाले में, ठीक है, नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। और कोई 35 तक? 34 में बेटा वो कैल्शियम सॉल्ट बनेगा पहले, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम सॉल्ट बन जाता है। कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन है, हीट करके निकाल दो, क्या बनेगा चेक करो, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब आ जाओ अमोनिया डेरिवेटिव पे। अमोनिया डेरिवेटिव में C का O, N के दो H, वाटर निकल के क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। बताओ क्या यहाँ हाइड्रोक्सिलामाइन है, क्या ऑक्साइन बनेगा? यहाँ हाइड्रोक्सिलामाइन है, हाइड्रोक्सिलामाइन में दो H, एक OH, ये निकल जाता है, क्या बन जाता है? ऑक्साइन। चेक करो, इसमें ऑक्साइन बना लो, कहीं ऑक्साइन लिखे, आंसर चेक करो। एसीटोक्साइन, फॉर्माल्डिहाइड का नहीं है, किसका है? एसीटोन का। एसीटोन का ऑक्साइन क्या नाम दे दिया? एसीटोक्साइन, ठीक है। और कोई 35? सिल्वर मेरे टेस्ट आ रहा है, नहीं चेक करो, आ रहा है तो फिर एल्डिहाइड बना होगा। एल्डिहाइड बना होगा तो पहले प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल का क्या बन जाता है? एल्डिहाइड, क्योंकि सिल्वर मेरे टेस्ट देता है। इसकी रिएक्शन
सेमी कार्बाजाइड दिया हुआ है, सेमी कार्बाजाइड में तुम देखो भी कौन से एन रिएक्ट करते हैं, फर्स्ट वाले या सेकंड वाले, सेकंड वाले। तो सेकंड के दो एच निकाल के जोड़ दो, क्या बन जाता है, सेमी कार्बन। चेक करो कहीं आंसर दिया है ऐसा, ठीक है। तो पहले हमें ऑक्सीडेशन पता चली, लेकिन हमें आइडिया लगाना है भी एल्डिहाइड बना जाए कीटोन। तो सिल्वर मेरे टेस्ट आ गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, ठीक है। एल्डिहाइड का आगे रिएक्शन करवा दो, ये प्रोडक्ट बनेंगे। ये लो, है किसी का, आगे बढ़े, टेस्ट के डाउट ले लो। आज मिला टेस्ट आपको, कल ले लेना, फिर एक बार चेक कर लो घर पे। एल्डोल कंडेंसेशन हम स्टार्ट कर रखे हमने, दो पढ़ लिए। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन है, मैं बोल रहा हूं नेम, तुम लिखो, यस और नो करना है, इनमें होगा या नहीं होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो यस, नहीं तो नो। कॉपी पे लिखते जाओ, इनमें बताना होगा या नहीं। पहला फॉर्माल्डिहाइड, सेकंड लिख लो एक बार, फिर जिससे मैं पूछूंगा बताएगा। पहला फॉर्माल्डिहाइड, यस और नो लिखना है। सेकंड एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। थर्ड बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। फोर्थ क्लोरल, क्लोरल आपको अभी बताया, जिसपे ओ एच लग गए थे, स्टेबल था। क्या है क्लोरल, CCl3CHO, लिख लो CCl3CHO, क्लोरल। ट्राईमिथाइल, ट्राईमिथाइल एसिड एल्डिहाइड, देखो कॉमन नेम बन जाएगा कि नहीं, ट्राईमिथाइल एसिड एल्डिहाइड, ट्राईमिथाइल एसिड एल्डिहाइड। नेक्स्ट एसीटोन, एसीटोन। नेक्स्ट एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। लास्ट वाले तीन नाम समझ लो। एसिटो, एसीटोन का मतलब दोनों साइड मिथाइल, बीच में CO। एसिडोफिनोन का मतलब एक साइड मिथाइल एक साइड फिनाइल। बेंजोफिनोन का मतलब दोनों साइड फिनाइल, ठीक। फिर मैं यस और नो पर, किस किस में होगा किस में नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन है, कीटोइनॉल होती है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी कोई शीट मिला आपको क्लास में? पहले में बताओ, नो। फॉर्माल्डिहाइड लिखो नो। एसिडाल्डिहाइड यस, बेंजाल्डिहाइड नो, क्लोराइड नो, एच है ना, तीनों ही Cl लग गए, नो। नेक्स्ट ट्राईमिथाइल नो, एच हट के तीनों मिथाइल लगा दो, वो बन जाएगा ट्राईमिथाइल एसिड एल्डिहाइड। तो कई बार ऐसे कॉमन नेम बोल देता है ना, ट्राईमिथाइल एसिड एल्डिहाइड, पता चल गया। CH3CHO था एस्टल्डिहाइड, तीन एच हटा के तीन मिथाइल, तो एच बचा ही नहीं। नेक्स्ट यस, एसीटोन यस, एसिडोफिनोन यस। एक तरफ तो CH3 है, जिस तरफ CH3 है CO के साथ वो हो जाएगा। लास्ट वाला नो, बेंजोफिनोन नहीं, ठीक है। इंटरमीडिएट बताओ, इसमें क्या नाम था इंटरमीडिएट बना जो एल्डोल में, इनोलेट। सेकंड को इंटरमीडिएट, क्या नाम है उसका, इनोलेट, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज था। क्या होता है इनोलेट, CH2, यहां से H निकल के ये बन गया, इनोलेट ऐसे बन जाएगा। दोनों को क्या कह सकते हो आप, इनोलेट।
ठीक है, एग्जैक्टली ये वाला, क्योंकि इनोल का 8 बना है, इनोल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तीसरा लिख लो बेटा, ऑर्डर लिख लो रिएक्शन का। रेट, रेट इज इक्वल टू के ओ एच की पावर 1, यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन इसकी पावर 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं ना, तो इसके दो मॉलिक्यूल लगते हैं, आपस में अटैक करते हैं, एक तो चाहिए होता है ओ एच। तो कौन सा ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर वेरी डाइल्यूट हो जाएगा तो वेरी डाइल्यूट में ओ एच निकल जाएगा, फिर क्या रह जाएगा? सेकंड। तो कभी लिखो वेरी डाइल्यूट में क्या फर्क पड़ेगा, तो सेकंड ऑर्डर, अदरवाइज क्या है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, वेरी डाइल्यूट NaOH, तो फिर सेकंड ऑर्डर। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आगे। क्रॉस हमने स्टार्ट कर लिया था कल। तीन तरह का एल्डोल है, एक है अकेला एल्डोल, इसे कई बार सेल्फ एल्डोल बोला जाता है, सेल्फ एल्डोल जो हमने कल पढ़ा। सेकंड है क्रॉस एल्डोल, और थर्ड कौन सा है? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो तीन तरह के रिएक्शन पर। क्रॉस एल्डोल फिर से करके देखते हैं। क्रॉस में हमने कर लिया, 4 प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन क्रॉस में कई बार प्रोडक्ट ज्यादा भी बन जाएंगे। कैसे? ध्यान से देखते हैं। दो जगह ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला एक केस लेते हैं, अगर आपके पास ये दो कीटोन है, इन्हें वो सिमेट्रिकल कीटोन कह रहा है, बताओ समझ आ रहा है? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है। इस केस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो भी, एक बार ये एक्सेप्टर होगा, एक बार ये एक्सेप्टर होगा, इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, या तो इस पे अटैक करेगा सी पॉजिटिव पे, या इस पे। दो एक्सेप्टर है हमारे पास। डोनर कितने हैं जो इनोलेट बनाएंगे? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, या तो ये निकलेगा 1, या फिर ये निकलेगा 2। लेकिन क्या ये अलग अलग होंगे? सिमेट्रिकल में तो सेम ही होंगे, तो मैं इन दोनों में से एक ही डोनर मानूंगा। यहाँ पे डोनर कितना होगा? ये वाला अलग होगा। अगर अनसिमेट्रिकल होता तो मैं अलग लिखता। अब हमारे पास दो एक्सेप्टर हैं, दो हैं डोनर। आप ऐसे मान के चलो भी, पहले ये वाला अगर इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो इस पे दो बार न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, एक बार 1 वाला कार्बन नेगेटिव बन के, एक बार 2 वाला। तो एक ही चांस है कि दो बार अटैक करे, पहला 1 के साथ, या फिर एक इसके साथ अटैक करे 2 के साथ, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। ऐसे और बताओ, बी के लिए, बी के लिए भी दो चांस हैं, या तो B+1 या फिर B+2। ठीक है, पहले ये वाला रखेंगे CO, बना के दिखा देता हूं। पहला केस CH3CO, हमने इसे एक्सेप्टर मान लिया, इस पे दो बार अटैक हो सकता है, या तो ये वाला C नेगेटिव, या फिर ये वाला C नेगेटिव। इसे मैंने 1 कार्बन लिखा है, इसे क्या लिखा? 2। चेक करो क्या इसके दो प्रोडक्ट पॉसिबल है? तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है, दो जगह क्या है? डोनर। एक बार 1 अटैक करेगा, एक बार 2, तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। ऐसे दूसरी बार क्या चांस है कि बी वाला एक्सेप्टर हो जाए, ये वाला एक्सेप्टर हो जाए, सी पॉजिटिव पे ओ नेगेटिव यहाँ अटैक करें। इस सी पॉजिटिव पे जो सी नेगेटिव आएगा, जिसका अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, वो भी दो बार आ जाएगा, एक बार 1 वाला, एक बार क्या आएगा? 2 वाला। ठीक है, तो एक बार 1 वाला आएगा, CS2 नेगेटिव वाला ऐसे, या फिर एक बार क्या आएगा? 2 वाला, यहां से अटैक करेगा। क्या इसके 4 प्रोडक्ट हम बना सकते हैं? अभी 4 बन जाएंगे।
ठीक है, तो ऐसे में 4 प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन कई बार प्रोडक्ट आपके 6 और 8 भी बनेंगे, वो दो केस हम कर देते हैं, कब बनेंगे, जल्दी 4 बनेंगे। तो इसे मैं ऐसे समझ रहा हूँ भी, एक्सेप्टर ए है तो इसके लिए 2 डोनर हैं, 1 और 2, तो ए के लिए 2, फिर ये वाला एक्सेप्टर है बी, इसके लिए भी 2 डोनर है, या तो खुद खुद के ऊपर अटैक कर दे या फिर ये क्रॉस वाला प्रोडक्ट बने। कितने हो गए, 4। ऐसे अगर काउंटिंग सीख जाए तो हमारा एक इंटीजर टाइप बहुत सिंपल बन जाएगा। अब इसमें प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 6 बनेंगे, 8 बनेंगे, वो सिंपल रहेगा। देखो कैसे। सेकंड केस हो सकता है अगर एक अनसिमेट्रिकल कीटोन आ गया, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर एक अनसिमेट्रिकल कीटोन आ गया, 1 अनसिमेट्रिकल कीटोन वाला केस लेते हैं, ये तो है सिमेट्रिकल, दूसरी साइड से क्या आ जाए, अनसिमेट्रिकल, तो एक्सेप्टर तो 2 ही है अभी भी, एक ए होगा, एक क्या होगा, बी। एक्सेप्टर तो 2 ही है। डोनर कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि एक तो ये इन दोनों में से एक ही होगा, कोई भी ले लो, 1 ले लो, ये भी 1 ही होगा। लेकिन इनमें से दोनों अलग अलग ये वाला कार्बन अटैक करेगा तो अलग होगा, लेकिन ये वाला अटैक करेगा तो अलग होगा। ये समझ आ रही है, क्योंकि हम सिमेट्रिकल। तो फिर ए के ऊपर 1 एक, ए के लिए 2 अटैक करे 2, ए के ऊपर तीसरा अटैक करे 3, तो ये बन गया ए के लिए। 3 ही किसके बनेंगे, बी के। तो इसमें बी के लिए भी 3 बनेंगे, बी के ऊपर ये वाला अटैक करे 1, ये वाला कार्बन करे 2, ये वाला करे तो अलग जुड़ेगा, इसका यूपीएस नेम अलग बनेगा, चेन में फर्क आएगा, है ना। समझ आ रहा है। तो फिर इसमें बताओ कितने प्रोडक्ट बन गए, 6। तो ए के लिए 3 बन गए, 1 2 3, बी के लिए भी 3 बन गए, 1 2 3। तो अब प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 6 हो जाएगा। तो बस एक अनसिमेट्रिकल कीटोन का ध्यान रखेंगे, अगर 1 अनसिमेट्रिकल कीटोन ऐड हो जाता है तो 4 की जगह जंप हो गया 6। फिर ज्यादा से ज्यादा क्या ऑप्शन है, 2 अनसिमेट्रिकल कीटोन आ जाए, क्योंकि 2 ही तो मॉलिक्यूल है। तो चेक करके देखो ए आते हैं, नहीं, 2 अनसिमेट्रिकल कीटोन, दोनों अनसिमेट्रिकल है। एक ब्यूटेन 2 ऑन है, एक पेंटेन 2 ऑन है। डोनर ए है, एक्सेप्टर सॉरी ए है और बी है, इसमें 1, लेकिन ये वाला क्या होगा, अलग होगा 2, ये वाला अलग होगा 3, ये वाला अलग होगा। तो ए के लिए भी 4 बार अटैक होगा, बी के लिए भी 4 बार अटैक होगा, तो प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे, 8। ठीक है, हो जाएगा। तो सिर्फ इतना भी याद रखना है, क्रॉस हाइड्रोल के प्रोडक्ट बनेंगे 4, लेकिन अगर एक अनसिमेट्रिकल कीटोन आया था तो 6, अगर 2 आया था तो 8। ठीक है, कर लोगे तो ऐसे इंटीजर टाइप में याद। आगे बढ़ रहे हैं क्रॉस हाइड्रोल के बाद, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन भी पढ़ा हमने। इंट्रामॉलिक्यूलर में रिंग बनेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर कैसे, अगर कभी एक ही कार्बन में 2 साइड से एल्डिहाइड या कीटोन आ जाएं, तो उनमें रिंग बनने लगे आता है। इसमें रिंग बनने लग जाएगा, या तो ये वाला एक्सेप्टर होगा। इस एक्सेप्टर के लिए प्रॉब्लम ये है कि साथ वाले रिंग नहीं बना पाएंगे, छोटे हैं,
तो इस एक्सेप्टर के लिए दूसरे का डोनर लेना पड़ेगा, और इस कार्बन के लिए डोनर कहाँ पे है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है, इधर तो है ही नहीं, खत्म है, इधर है ये वाला, तो इसे मैं 1 लिख देता हूँ। ये ए का लिख देता हूँ कि A1 अगर अटैक करेगा तो किसके ऊपर, एक्सेप्टर के ऊपर अटैक करेगा, ए के लिए। एक तो ये रिंग बनेगी, एक कोई और रिंग भी बन सकती है। अगर ये बी है एक्सेप्टर, इसके लिए कौन सा डोनर है, खुद के नहीं होंगे, याद रखो, इसमें बस क्रॉसिंग में इतना फर्क है, तो खुद वाले नहीं होंगे, दूसरे के होंगे। अगर दूसरे के आएंगे तो इधर से एक ही आएगा बस, इसे B1 लिख देते, ठीक है। तो अब दोनों रिंग्स में बना के देख रहा हूं। अगर रिंग्स दो सेम ही बनती हैं फिर तो एक ही बात है, लेकिन अगर अलग अलग बनती हैं तो उनमें से मेजर माइनर कैसे डिसाइड होता है, हमेशा 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल, 5 मेंबर कम, 4 मेंबर और भी कम, एंड, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं अभी। इसमें तो मुझे लगता है एक जैसी बनेगी। पहले A1 को लेके मैं रिंग बना रहा हूं। अगर A1 अटैक करता है CO के ऊपर, तो रिंग देखो कैसे बनती है। ये वाला कार्बन किससे बॉन्ड बनाता है, कार्बन से। इसका H कहाँ लगता था, O पे, ऐसे ही बनाते हैं। कार्बन कार्बन से और H कहाँ लगता है, O पे। अब मैं रिंग जितने कार्बन में जोड़ रहा हूं, इसे अगर मैं 1 नंबर दे दूं तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहां रुक जाओ। कितने की रिंग बनेगी मैक्सिमम, 5 की। तो आपने एक 5 की अपनी तरफ से रिंग बना लेनी है, जैसे हम पहले भी रिंग वाले क्वेश्चन पढ़ के आए हैं। रिंग में हमेशा नंबर का बहुत बड़ा रोल रहता है। 5 की रिंग बना के 5 नंबर दे। इसके बाद चेक करो, 1 पे, 2 पे, 3 पे कुछ बाहर रह गया, वो लगाएंगे। 1 पे मुझे लगता है एक साइड पे बाहर ये बचा हुआ है, एल्डिहाइड। तो 1 कार्बन पे लगाना है। 1 आप जिसे भी लिख दोगे, कहीं भी लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। अगर यहाँ 1 लिख दिया तो यहाँ पे एल्डिहाइड, इधर से तो ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया। 2, 3, 4 पे कुछ नहीं है, एच एच है, लेकिन 5 पे ओ एच आ जाएगा। ये समझ आ रहा है, 5 पे क्या आएगा, ओ एच। 5 कार्बन ये वाला, इस पे क्या आ जाएगा, ओ एच। ये बन जाती है रिंग, तो 5 मेंबर रिंग बनी। और अगर मैं इसे कंडेंसेशन भी करवा, आगे मान लो ऐसे होता भी, पहले ए फिर हीट कर दो बी, तो बता सकते हो बी क्या बनेगा, E1CB से। डबल बॉन्ड आता है, अल्फा एच और निकलता है, अल्फा एच CO के साथ वाला 1। 1 और 5 पे याद रखो डबल बॉन्ड बना सकते हो आप, अलाउड है। याद कैसे किया था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, CO के साथ वाला अल्फा, उससे आगे बीटा। तो जब भी डबल बॉन्ड बनाना है, इधर भी बना के देगा, वो नहीं लेना। हमें पोजीशन देख लेनी है। क्या याद किया था, अल्फा बीटा, CO के साथ वाला नेबर और उससे आगे वाला, उनमें डबल बॉन्ड बन सकता है, नहीं तो नहीं। तो यहां मैं डबल बॉन्ड बना के ये बना देता हूं। तो डिपेंड्स कि आपको ये दिया है या नहीं, 2 आंसर बने। अब सेकंड तुम खुद ट्राई करो। अगर ये वाला हिस्सा यहां से बी पे अटैक करता है, बी के ऊपर अटैक करता है, तो इसे दोबारा नंबर देने पड़ेंगे आपको। ये नंबर हटा दो, पहले वाला समझ आ गया, ये नंबर हटा रहे हैं। अब दोबारा से नंबर दो, फिर अब रिंग कितने मेंबर बनेगी, एक नंबर इसे दे दो, एक नंबर इसे देके, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या है, 5। फिर से रिंग बनाओ, मुझे तो लग रहा है सेम ही बनेगी, चेक कर लो, सेम ही बनेगी। इट मीन एक ही प्रोडक्ट बनेगा जब तक सिमेट्रिकल है। चेक करना, क्या POS लग रहा है आपको बीच में से। जब तक चेन आपकी सिमेट्रिकल है, तो चाहे आप 2 ना बनाओ, 1 बना दो, बस ऐसे हो जाएगा। तो इसमें तो मेजर माइनर है ही नहीं। अदरवाइज इंट्रामॉलिक्यूलर में याद रखो, रिंग की स्टेबिलिटी 6, 5, 7 और 4 ऑलमोस्ट सिमिलर से है, फिर 7 और 4 ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। 4 में फिर भी 90 के एंगल तो थोड़ी सी स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगी, 7 फिर भी ओपन तो होगी रिंग। तो ऐसे स्टेबिलिटी देख लेंगे। अगर कभी मेजर माइनर आता है, भी कौन सा मेजर कौन सा माइनर, तो रिंग पहले देखोगे, बाकी चीजें बाद में।
हो जाएगा बेटा। तो इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बना है, चाहे ए पे करवाओ चाहे बी पे करवाओ, आंसर ही एक है आपका, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। चेक करो, मैच कर लो, यही बने तो हम कहेंगे सिंगल प्रोडक्ट इज पॉसिबल। हो जाएगा। अब सेकंड आप खुद ट्राई करके देखना। मैं बस ये चेंज कर रहा हूँ, यहाँ एच हटा के ये वाला एच हटा के मिथाइल लगाने वाला हूँ, दोनों मिथाइल लगा देता हूँ। ये ए है बेटा, ये बी है। अगर सिमेट्रिकल लग रहा है आपको तो चाहे ए बी ना ही लिखो, ए लिख लो, ए के बना दो, बी के सेम ही बनेंगे। क्या ये सिमेट्रिकल लग रहा है? जब तक सिमेट्रिकल है मुझे दूसरे की जरूरत नहीं। फिर मैं के लिए ए के बना दूं प्रोडक्ट। ए के लिए बताओ अल्फा हाइड्रोजन इसके खुद के नहीं दूसरे के चाहिए, तो एक तो ये वाला हो जाएगा, चेक करना, A1। ये वाला क्या होगा? बी के लिए B1 B2, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सिमेट्रिकल है। ज्यादा से ज्यादा अनसिमेट्रिकल आ जाएगा तो मैं वो भी लिख के बना दूंगा, है ना, कितने बनेंगे। मुझे रिंग के साइज बताओ, अगर A1 वाला अटैक करता तो कितने मेंबर बनाओगे, A2 अटैक करता तो कितने मेंबर? A1 वाला 5 और A2 वाला, हमारा आंसर क्या होगा? 5। तो अगर ऑप्शन में, चार ऑप्शन में से 5 वाला भी दिया 7 वाला भी दिया जाए तो बोथ लिखा होगा। नहीं तो मेजर प्रोडक्ट अगर डिसाइड करना है तो हम कौन सा बनाने वाले हैं? 5 वाला। हम कहेंगे ये बनाएंगे, 7 वाला नहीं, उसकी यील्ड बहुत कम आई। ठीक है, पहले 5 वाला बनाते हैं, यहां से स्टार्ट करके 5 वाला एक रिंग बनाओ, 1 2 3 4 5। इसका मुझे IUPAC नेम बताओ, जो 5 वाला रिंग बताओगे। बता दो बस, क्या क्या बाहर रह गया, क्या अंदर आ गया ऐसे। 1 पे कुछ बाहर बचेगा? 1 पे सर्कल कर लिया, ये वाला बाहर, COCH3 बाहर है, ठीक है। 5 पे ये भी है CH3 और OH भी है, ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये 2 बता दो। फिर दोगे दो सिमेट्रिकल वाले केस, एक साइड से रिंग्स बना दो, दूसरी से जरूरत नहीं है, एक अनसिमेट्रिकल वाला कर लेंगे बस, ऐसे क्वेश्चन। इसमें 1 फिर यहां से स्टार्ट कर लू ना, ये वाला अगर अटैक करता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 पे रोकना, 7 तक रिंग जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 वाले पे कुछ बाहर नहीं बचा, 2 पे बचा है डबल बॉन्ड हो, ये 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड हो। इधर 7 पे एक बाहर बचा मिथाइल, एक बना OH। तो 7 पे दो चीजें हैं, एक तो OH है, एक क्या है, कर लोगे ये बना। बताओ वो कैसा प्रोडक्ट रेशमिक बनेगा, बताओ कैसे? OH में भी बिलो मिथाइल अबव, OH में भी अबव मिथाइल बिलो, क्योंकि दोनों साइड से टैग पॉसिबल था ना, तो रेशमिक इन एंशियोमर्स बन। कर लोगे? इन दोनों में से अगर मेजर पूछता तो हमें किसे आंसर देना है? ये वाला, ये वाला माइनर बनेगा। हाँ, दो बनेंगे, ये हम बता सकते। हो जाएगा। अब सिमेट्रिकल एल्डिहाइड में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिमेट्रिकल कीटोन में दो रिंग्स बनेंगी, दो में से आपको डिसाइड करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर के, किसका ज्यादा स्टेबल है किसका कम। क्लियर है? अब एक अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं, अभी एक एल्डिहाइड भी है, एक साइड क्या है? कीटोन। अनसिमेट्रिकल तो तभी बनेगा कि एक साइड पे टर्मिनल एल्डिहाइड और एक साइड पे टर्मिनल क्या हो? कीटोन। तो एक वो केस कर लेते हैं, एक अनसिमेट्रिकल का केस कर लेते हैं। अनसिमेट्रिकल मतलब एक साइड एल्डिहाइड, एक साइड क्या हो? कीटोन। इसमें फिर हमें क्रॉस की तरह करने पड़ेंगे, पहले ये एक्सेप्टर के लिए बात करते हैं।
ए के लिए कितनी रिंग्स पॉसिबल है? अगर ये एक्सेप्टर है तो इसके डोनर ढूंढो कहाँ कहाँ है। कितने हैं? 2, A1 एंड ए। मुझे सिर्फ नंबर बता दोगे, A1 की रिंग कितने मेंबर बनेगी A2 की? A1 की 1 2 3 4 5, A2 की 7। ये 2 रिंग्स। बी वाले के लिए एक्सेप्टेड होंगे, ए की है, ये वाला बी का है, D2 तो है नहीं इधर, तो इसका रिंग कितना बनेगा? तो अगर B1 का करें तो एक ही रिंग है आपका। ठीक है, तो इसमें 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा 4 बन जाते हैं अगर इधर भी क्या होता B2, और तो ज्यादा बननी थी। 4 रिंग्स मैक्सिमम अलाउड है, हो जाएगा। इनमें से कौन सा काट दोगे कि नहीं बनाना? अगर मेजर माइनर की बात करें तो सबसे पीछे चल जाएगा 7 वाला, सबसे पीछे। अब जो 2 आगे आते हैं इनमें से अगर आगे देखें तो बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट किसकी होती है, एल्डिहाइड की या कीटोन? एल्डिहाइड की। तो फिर एल्डिहाइड ए वाला जब एक्सेप्टर था इस पे एडिशन हो रही थी, ये पहले आएगा, जब कीटोन एक्सेप्ट करता है ये क्या आएगा? बाद में। तो ए वाली सबसे आगे आ जाएगी, बी वाली पीछे आ जाएगी थोड़ी, A7 सबसे पीछे जाएगी। तो पहले देखो रिंग की स्टेबिलिटी है, 7 मेंबर नहीं बनानी, 5 मेंबर बनानी है। 5 मेंबर में अगर एक्सेप्टर एल्डिहाइड है, एक में एक्सेप्टर कीटोन है, तो आप किसे प्रेफर दोगे? एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू कीटोन। हो जाएगा। इफ एक्सेप्टर इज एल्डिहाइड उसकी चांसेस क्या बनेंगे? मेजर। हो जाएगा बेटा। ये क्रॉस में भी आ सकते हैं क्वेश्चन सेम, कि कौन सा मेजर कौन सा, इस चीज को मेन मान लेना। बी एल्डिहाइड एक्सेप्टर है तो जो, कीटोन एक्सेप्टर है तो कम। डोनर में से कीटोन अच्छा है, डोनर में इनोल बनाना ना, इनोल की स्टेबिलिटी कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे, हाइपर कंजुगेशन आ जाएगी, तो डोनर में कीटोन ज्यादा अच्छा है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना कीटोन का इनोल क्या है? ज्यादा स्टेबल। तो मेजर माइनर हम ऐसे डिसाइड हो जाएगा बेटा। इसमें 3 केस है, सिमेट्रिकल के दोनों एल्डिहाइड है, फिर तो एक ही रिंग बनेगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कीटोन है तो 2 रिंग्स, 2 में से रिंग की स्टेबिलिटी 6 मेंबर 5 मेंबर ये वाला करेंगे। अगर एक एल्डिहाइड कीटोन है तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, तीनों में से आपने वो मेजर लेना है जिसपे एल्डिहाइड क्या है? एक्सेप्टर। रिंग छोटे साइज वाला, बड़े साइज वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इंट्रामोलिकुलर कर लोगे बेटा। तो 3 तरह के रिएक्शन है, एल्डोल, सेल्फ एल्डोल हो गया, क्रॉस एल्डोल हो गया, और इंटर। अब आपको एक शीट दिया हुआ है, मिला हुआ है शीट, इसमें से कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला एक कोई ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, इसमें ये भी हमें काफी मिलेगा क्वेश्चन। इसका एल्डोल कंडेंसेशन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, इंट्रामोलिकुलर का एक एक्स्ट्रा एग्जांपल करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, मुझे लग रहा है सिमेट्रिकल है, किसी एक को एक्सेप्टर मान लेना चाहिए और उसके डोनर देख लो कितने कितने हैं, वो है। कर लो बेटा, मैथ में तुम्हारा ये हाल होगा कि या तो 6 क्वेश्चन सही होंगे या 7, जितना मर्जी जोर लो। केमिस्ट्री तुमने पढ़नी छोड़ रखी है तो इसमें भी 6-7 पे आ गए। फिजिक्स तुम्हें बहुत आती है, कितनी भी आती है, कितने ले लोगे मार्क्स? तो रियलिटी देखो, फेस करो इस चीज को। मैथ में 40 क्वेश्चन पे 99 परसेंटेज बन जाता है, अगर 40 आ जाए तो गनीमत होती है कि 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, 7 हो जाए। केमिस्ट्री तुमने वैसे ही छोड़ दी, चलो जा तो मुझे आती है, जा बिल्कुल नहीं आती। फिजिक्स जितने भी पढ़ लो कितने मार्क्स ले लो।
या तो यहां से अटैक करवा लो A1, या फिर क्या है A2। मुझे लगता है एक ही केस बनेगा दोनों में। अगर A1 करता हूं तो एक रिंग बन रही है 1 2 3 4 5, लेकिन दूसरी भी रिंग बन रही है, वो बन रही है 1 2 3 4 5 6 7। बनानी पड़ेंगी, ऑप्शन नहीं है। अगर आप यहां से जोड़ते हो वो भी बना के देखो, अगर वो अलग बनते हैं, वैसे तो बनेंगे नहीं क्योंकि सिमेट्रिकल है। ये वाला जोड़ दें तो मुझे लगता है फिर भी सेम ही बनेंगे। ये 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स कहीं से भी जोड़ दो, एक 7 मेंबर बनेगी, एक क्या बनेगी 5। एक ही ऑप्शन है। अब मैं इसे बना लेता हूँ, यहां से जोड़ रहा हूँ। ये देखो, ये वाला जोड़ के 5 और साथ वाली 7, तो मैं एक रिंग बना रहा हूँ 5। एक साथ वाली कितने मेंबर बनानी है 7, ऐसे बना दी। ज्वाइंट को 1 नंबर दिया है, 1 2 3 4, इधर आ गया 5, खत्म हो गया। ज्वाइंट से इधर स्टार्ट किया 2 3 4 5 6 7। ज्वाइंट वाले को 1 नंबर देके स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्लियर है। ये अपने तरफ से दो रिंग्स बना दी 5 और 7। ज्वाइंट पे 1 नंबर देके इधर से 5 कर दिया, 5 मैंने लिखा नहीं, इधर से 7 लिखा नहीं क्योंकि 2 नंबर नहीं दे सकते, है ना। ये बन गई। अब आप जो कुछ रह गया वो लगाना। देखो 1 पे अगर यहां से मैंने स्टार्ट किया तो 2 पे क्या लगा रह गया, कीटोन वैसे का वैसे ही है। ये वाला कीटोन रह गया या ओल बन गया, तो नीचे 5 वाला तो बन गया ओल OH, 2 वाला क्या रह गया कीटोन, तो ऐसे बन, ठीक है। तो 2 वाला कीटोन वैसे का वैसे, 5 पे क्या लगा दिया OH, अल्कोहल बन। कर लोगे बेटा, हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया, बाकी तुम बता दोगे। अब सेकंड में इंट्रामोलिकुलर करके दो, कोई एक कर दो इसमें से, सेकंड कर दो। सेकंड में देखो दो रिंग्स बनेंगी, कितने कितने मेंबर बनेगी, ज्यादा स्टेबल कौन सा, सेकंड कर लो। दो बननी चाहिए ना, एक 5 और एक 7, तो मेजर आंसर क्या देंगे 5। ऐसे है, चेक करो। सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल बस एक ए पकड़ लेते हैं, इसके लिए ये A1 होगा, ये क्या होगा A2। क्या बी की जरूरत पड़ेगी, नहीं, सिमेट्रिकल है, क्लियर है। अगर A1 वाला अटैक होता है यहाँ पे तो कितने मेंबर बनेगी 1 2 3 4 5, लेकिन अगर A2 वाला होता है तो A2 रहने देते हैं, 7 नहीं बनानी, 5 बना दो, 5 का आंसर लिख दो, ठीक है। तो एक आंसर आप कर लोगे। 5 मेंबर में 1 पे क्या बाहर रहेगा CO2, और 5 पे क्या आ जाएगा हो जाएगा। जो हमने अभी सेकंड वाला केस किया था, आपकी कॉपी पे चेक कर दो, ठीक है। इंट्रा वाला घर से करना है, बाकी आपने क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस में नंबरों पर लिखो कितने कितने बनते हैं इनमें सभी में। पहले पहले वैसे बताते जाओ मुझे कितने प्रोडक्ट बनेंगे क्रॉस में, पहले वाले में 4 6 8 या 2। क्या इसमें कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन है बेटा, नहीं है ना, तो फिर 4 लिखो। सेकंड एक बार सर्कल कर लो, थर्ड स्टार्ट करो। थर्ड में देखो कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन है दोनों में से, नहीं है, तो फिर कितने बनेंगे 4। फोर्थ ट्राई करो, फोर्थ में कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन है, कितने अनसिमेट्रिकल, एक का मतलब 6, तो 6। लास्ट वाले में भी क्या है
C6 तो नहीं है, देखना C6H5 है ना, ये रहने दो अभी। ये हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्यों सर्कल किया, ध्यान से देखो सेकंड में एक में अल्फा एच है ही नहीं। अगर एक में अल्फा एच है ही नहीं तो चार नहीं बनते, कितने रह जाएंगे, दो। कल कर लिया हमने क्लेजन वाला, है ना, तो इसमें कितने बनेंगे, दो। इसके दो बना के देखो कैसे कैसे करोगे। ये बेंजाल्डिहाइड है, एक है कीटोन या एल्डिहाइड। ये वाला तो एक्सेप्टर काम कर सकता है, इसमें डोनर तो है नहीं। डोनर फिर ये वाला एक ही डोनर है। हाँ एक्सेप्टर ये खुद भी हो सकता है। तो एक्सेप्टर दो है लेकिन डोनर एक ही है। तो एक बार ए के साथ वन, एक बार बी के साथ वन। देखो कितने प्रोडक्ट बने, ए के साथ वन एक, या फिर बी के साथ वन, कितने बन जाएंगे, दो। ठीक है, या तो ए के साथ वन या फिर बी के साथ वन, दो प्रोडक्ट हैं। या तो इस पे अटैक करे या खुद पे अटैक करे। क्लियर है, दो बने ऐसे। एक लास्ट बचा फिफ्थ, फिफ्थ में ट्राई करो। फिर से एक्सेप्टर दोनों के पास है लेकिन डोनर एक में ही आ रहे हैं। इसमें डोनर नहीं है, एक्सेप्टर है ए, एक्सेप्टर है बी। डोनर कितनी जगह पे है, बताओ कितने प्रोडक्ट, फोर। एक बार ए के साथ वन, ए के साथ टू, फिर बी के साथ वन, फिर बी के साथ टू, तो टोटल कितने बनेंगे, हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कर लेंगे। रिवर्स एल्डोल, रिवर्स एल्डोल। रिवर्स एल्डोल का मतलब जैसे रिवर्स ऑर्गेनोलिसिस था, याद है कई बार मैं प्रोडक्ट दे देता था और क्या पूछता था, रिएक्टेंट। तो मैं रिवर्स ऑर्गेनोलिसिस सिखा देता हूँ आपको कि आपको प्रोडक्ट दिया हो और रिएक्टेंट कैसे ढूंढना है, उसे कहते हैं रिवर्स एल्डोल। रिवर्स एल्डोल कैसे होगा, टू फाइंड आउट रिएक्टेंट दो तरह के कंपाउंड बने हैं, या तो पहला बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बना है, या फिर क्या बनते हैं अगर कंडेंसेशन है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो आप अल्फा बीटा पे ध्यान दोगे। पहला केस, अगर आपको कोई ऐसे इनोल बना के दिया जा रहा है तो ये बताओ पहला केस बीटा हाइड्रोक्सी वाला है या कंडेंसेशन वाला केस है, कौन सा केस है, बीटा हाइड्रोक्सी वाला है ना, इट मीन कंडेंसेशन इसमें नहीं हुई। तो आपको क्या करना है बेटा, अल्फा बीटा पे फोकस करना है, एक अल्फा एक बीटा, इन्हीं को कहते हैं अल्फा बीटा। बीटा हाइड्रोक्सी ऐसी होगा कि कीटो के साथ वाला अल्फा बीटा, इन पे फोकस करना है। और यहाँ पे हमें पता है नया बॉन्ड बना है, पहले था नहीं, था नहीं तो तोड़ना कैसे है, बस इतना याद रखो, सिंगल बॉन्ड है तो एक वाटर देके तोड़ देंगे, दो बॉन्ड है तो दो वाटर देके तोड़ देंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक वाटर दोगे तोड़ दो, और एक वाटर में से जिस पे ओ एच है उस पे ओ एच, दूसरे पे एच, आपको अपने आप अपना रिएक्टेंट पता चल जाएगा। बताओ कैसे आ गया, CH3 CH, दो ओ एच आ रहे हैं, एल्डिहाइड कौन सा था फिर, एसिड एल्डिहाइड। दूसरा एक एच लगा के क्या बन गया, एसिड। ठीक है, फोकस देखो कहाँ रहना चाहिए, अल्फा बीटा। बीटा पे ओ एच लगाना है, अल्फा पे क्या लगाना है, एच, बस इतना काम करो, हो जाएगा। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो कितने बार वाटर लगाने हैं, दो बार।
तो यही वाला ऐसे हो सकता था डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में ये अल्फा और बीटा पहचान आ गए हमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन ढूंढ लोगे, सीओ के साथ यहाँ डबल बॉन्ड होगा, हमें पता चल जाएगा कि ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। तो हमें पता भी ये डबल बॉन्ड नहीं था। बीटा पे OH, अल्फा पे H, कितनी बार? दो बार। दो बॉन्ड है तो दो बार, एक बॉन्ड है तो एक बार। तो इससे आपको रिंग दे दे, जैसा मर्जी कंपाउंड दे दे, बहुत जल्दी पता चल जाता है कि कंपाउंड कौन सा। चेक करो, पहला दो OH में से वाटर निकल के, इट मींस एसिटाल्डिहाइड था। ये भी क्या था? एसिटाल्डिहाइड। कर लोगे? फोकस पता चला कहाँ रहना है? अल्फा बीटा पे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक तोड़ना है, डबल है तो डबल तोड़ना है। बीटा पे OH चाहिए, अल्फा पे क्या चाहिए? H। आपको पता चल जाएगा। जैसे रिंग तोड़ के देखते हैं, देखना इस रिंग का सही आ रहा है नहीं, ये वाला रिंग चेक करो। 1 2 3 4 5, मुझे कौन कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? 1 और 5 तोड़ दूं। 1 और 5 में कितने वाटर लगाऊं? एक। ये अल्फा है बेटा, इसके साथ वाला ये बीटा, और OH किस पे लगाना है? तो यहाँ OH लगाओ, यहाँ H लगाओ। ये टूट गया, दो H में से क्या निकला? वाटर। चेक करो, रिंग बन जाएगी सीधी। रिंग में नंबर काउंट करते हैं, अगर इनमें से 1 दे दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की चेन बन जाएगी। चेक करो, 8 की चेन में कीटोन कहाँ कहाँ होगा? 2 पे, 7 पे। देखो ऊपर वाला यही है कि 8 की चेन हो, 2 और 7 पे क्या हो? डबल बॉन्ड हो, है या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की चेन है, 2 और से इस पे क्या है? डबल। हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो दो बार रिवर्स कर लोगे, तो इसे कहते हैं रिवर्स एल्डोल। हमें उल्टा भी पता चल जाता है कि किस तरह का प्रोडक्ट था। हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगी, बताओ ये क्रॉस प्रोडक्ट है जब सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट है? तो आप तोड़ के देखोगे, अगर दो अलग अलग बन गए तो क्रॉस का प्रोडक्ट है, सेम बन गए तो सेल्फ का प्रोडक्ट है। तो सेल्फ का एल्डोल का प्रोडक्ट है या क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट है, बस ऐसे हो जाएगा। तो इसमें से कल जितने भी हो सकते हैं करके हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? उधर मेरा फोन लगा रहेगा, वहां ले आएगा।